परभणी महानगर पालिका चुनाव 2026। परभणी महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 13 से शिवसेना और कांग्रेस के चारों उम्मीदवार, जिनमें हमारे बोस भाई है, ये हमारे किजर भाई है, वसीम भाई है और सचिन कांबळे, ये चारों के प्रचार के माध्यम से आयोजित किए इस बैठक के मंच पर बैठे सभी मान्यवर और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों और मेरे दोस्तों, मैं पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे हमारे पास सुनने के लिए आप आए। अपने को सबको एक तय करना है कि कल के 15 तारीख को जो अपने को वोट देना है वो किसको देना है, पहले वो तय करना है। ये महानगर पालिका में मशाल और पंजा की सरकार बनने जा रही है। महापौर महाविकास आघाड़ी का बनने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। कितनी लाख कोशिशें भी दुश्मनों ने कर ली, फिर भी यहाँ पे लोग मानने वाले नहीं है। बाहर कुछ भी बोलो, अंदर जाने के बाद वो जहां मशाल है वहां मशाल को देगा और जहां पंजा है वो पंजा को भी देगा। ये लोगों ने ठान लिया। इसलिए मैं सब लोगों को बार बार विनती करता हूं कि पूरे शहर में तुम कोई भी वार्ड में गए, कोई भी प्रभाग में गए, तो लोग मशाल और पंजे के सिवा बात नहीं करेंगे। ये तो लोगों ने सबको आजमाया है। हम इतने सालों से राजनीति करते हैं, लेकिन बंदिया में कभी भी हम सरकार बनाने के समीकरण में नहीं जुड़े। पहली बार हम पूरे लोग इकट्ठा हुए हैं और सबने ठान लिया है कि पिछली बार हमारे खिजर भाई कुछ वोटों से हार गए थे, ये बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएंगे, ऐसा लोगों ने तय किया है। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन बल्दिया की चुनाव इतनी अहमियत रखती है कि रोज के दैनंदिन जीवन में हमको लगने वाली रास्ते की सफाई हो, ड्रेन की सफाई हो, पानी हो, कचरा उठाने वाली घंटा गाड़ी हो, दवाखाने में एक आधा पेशेंट है तो उसको जाके दवाखाने में ले जाना, किसी को खून देना है, किसी को खाना देना है, किसी को दवा देना है, किसी को गोली देना है, कोई मजबूर है, किसी की बेटी की शादी है, वो गरीब है, उसके दहेज में उसको देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, उसको मदद करना, ये समाज सेवक का काम है। और मराठी में एक कहावत है कि समाज सेवा ही ईश्वर सेवा। जो लोगों के गरीबों का सुख दुख बांटता है वही ईश्वर का, ऊपर वाले का फरिश्ता बनता है। ये भी आप तय करो। इसलिए हमने जिंदगी में बहुत कुछ अच्छे चढ़ उतार देखे और अभी अच्छे ढंग से हमको आना है। हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, हमने देखा 2024 के विधानसभा चुनाव में, आप लोगों ने जिस ढंग से, जिस ताकत से, जिस इरादे से आपने हमें जिताया है, हम आपके एहसानमंद हैं। मैं पहले आपको और ये अभी एहसान चुकाने का ये मौका है। ये हमें सभी लोगों को अच्छी ढंग से चुन के लाकर मेहर की कुर्सी पे बिठाना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए हम ये जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि तो हमने देखा 2.5 साल हमारे उद्धव ठाकरे ये राज्य के सीएम थे और 14 से लेके तो आज तक बीजेपी के 8.5 साल से सीएम है, उसमें 2.5 साल शिंदे के भी है। 8.5 साल में इन्होंने क्या किया और 2.5 साल में उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया, मैं 2 मिनट में आपके सामने रखता हूं। अगर लगा आपको सही तो ये मशाल और पंजे को आप वोट देंगे, अगर गलत है तो मत देना आप। मैं खुल के बोल रहा हूं तुम्हारे सामने। तो उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल के अपने सीएम के पीरियड में
जो 70-30 का जो हमारे लड़के ये 10वीं के बाद 11वीं 12वीं साइंस से करते थे और जिनको डॉक्टर बनने की तैयारी करना है, ऐसे लोगों के लिए एक दिक्कत वाला कलम था 70-30 का। हमारे यहाँ के बच्चे को अगर 400, 450, 500 वोट भी मार्क भी गिरते हैं तो वो मेडिकल में नहीं लगता था, लेकिन विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में का लड़का अगर 450 भी मार्क लेता है, हमारे से 50 कम भी लेता है, तो वो वहाँ पे मेडिकल में लग जाता था। तो हमारे सीएम साहब ने पहले वो कानून हटाया और सब तरफ सलीका किया। आज हमारे यहाँ के ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेडिकल में लग रहे हैं। ये सवाब का काम उद्धव जी ने किया। दूसरा क्या किया, 17 सितंबर 2021 ये तारीख याद रखो। ये तारीख को औरंगाबाद में जो आज संभाजीनगर कहा जाता है, वहां पे उद्धव ठाकरे झंडा लहराने के लिए आए थे, मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के लिए। उस दिन उन्होंने हमारे यहाँ के कुछ कामों की मंजूरियां दी थी। उसमें पहला था 2 गवर्नमेंट मेडिकल, एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। या हमारे जो हमने जंग लड़ी थी परभनी में, हम परभनी कर बोल के, उसका अपने को उन्होंने मंजूरी दी। अंतर्गत पानी पुरोठा योजना, समांतर पानी पुरोठा योजना की 150 करोड़ की योजना, वो भी उसी दिन मंजूरी दी थी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज की भी मंजूरी को 350 करोड़ की उसी दिन मंजूरी दी गई थी। हमारे यहाँ का नाट्यगृह उद्धव जी ने बनाया। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में साइंस पार्क बनने जा रहा है, आदित्य ठाकरे ने बनाया था। यहाँ हमारा जो अभी दरगाह रोड का जो रोड का काम चल रहा है, ये उसी समय 80 करोड़ रुपए उद्धव जी के पीरियड में मिले थे। जो जेल कॉर्नर से लेके तो कारेगांव रोड, उधर बसमत रोड तरफ जाने वाला वो रोड को भी पैसे उसी समय के हैं। लेकिन ये सरकार ने बाद में, इनकी जब सरकार बनी, जब सीएम एकनाथ शिंदे बने, तब उन्होंने ये सब कामों को रोक लगा दी। हमको कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट से इस कामों को रिलीज करना पड़ा। ये काम उद्धव जी ने उनके 2.5 साल के पीरियड में किए। उसके आगे इसमें बीजेपी ने 8.5 साल में क्या किया उन्होंने बताना। एक आधी डिबेट लगाओ मीडिया की, उसके सामने मैं मेरे उद्धव जी के पीरियड में क्या हुआ वो रखूंगा, और बीजेपी ने उनके 8.5 साल में क्या रखे उन्होंने सामने बैठने का उन्होंने रखना। अगर मेरा गलत है तो मैं ये खासदारकी का रिजाइन करूंगा और उनके साथ में खड़ा रहूंगा। लेकिन कैसा है, ये झूठे लोग ये खाली गुमराह करने की कोशिश करते हैं बार बार। जब उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के सीएम बने तो इन्होंने महाराष्ट्र में पूरा बवाल मचा दिया कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया। हम मुसलमानों के साथ बैठे तो हिंदुत्व छोड़ दिया। अब तुम गोद में लेके बैठे सबको, तो अब तुमने छोड़े क्या? अब सेलू में और जिंदूर में तो मुस्लिम लोगों कमल से भी चुन के आ गए, फिर तुमने हिंदुत्व छोड़ दिए क्या? ये मुसलमान, ये भारतीय नागरिक है। यहाँ हर किसी को अपना हक जताने का अधिकार है। लेकिन ये बीजेपी वाले रोज सुबह शाम हिंदू मुसलमान, ये मुसलमान अतिरेकी है, वो मुसलमान अतिरेकी है। उधर यूपी से कभी वो योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे मगर कौन किसको काटेगा? तुम तो कभी घर के बाहर भी नहीं आते, फिर काटने की बात क्यों करते? ये सिर्फ लोगों का जुनून अपनी वोट की थैली भरने की पुरता होता है। इनका कैसा है, ये तो चले हैं भारत भ्रष्टाचार मुक्त करने, लेकिन भारत में के जितने भी भ्रष्टाचारी थे वो पूरे इनके पार्टी में हैं। अरे पहले तुम्हारी पार्टी तो भ्रष्टाचार मुक्त करो, फिर भारत मुक्त की बात करेंगे आप। पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जो भी कांग्रेस के राज में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खड़े किए गए थे, जिसमें हमारी LIC है जो कि नफे में है, हमारा एयरपोर्ट है, हमारी ट्रेन है, हमारा BSNL है, जितने भी गवर्नमेंट के जो एजेंसियां थी इन्होंने पूरे भेज डाली और वो अदानी अंबानी को दे दी। अदानी अंबानी के माध्यम से ये पैसे कमा रहे हैं। नाम अदानी अंबानी का है, लेकिन इसके पीछे की हुकूमत सिर्फ मोदी शाह की है। ये आप समझ पा रहे हो नहीं? मुझे मुद्दा नहीं। इनका एक ही मकसद है, भर अब्दुल्ला गुड़ थैली में। मराठी में कहूं तो हान फकीरिया तुझ बारी है।
इन्हों सिर्फ माल खींचने का काम कर रहे हैं, उन्होंने नया कुछ बनाया नहीं। मेरे आप लोग सब लोगों से अपील है, बीजेपी ने एक आधा कोई तो भी अच्छा काम महाराष्ट्र में नहीं, ये हिंदुस्तान में किया है बताओ। कांग्रेस ने 70 साल में से 55 साल 60 साल राज्य देश में करी होंगी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा गलत काम नहीं किया या कभी किसी का उठाया नहीं, गवर्नमेंट का कुछ उठा के बिकाया नहीं। इन्होंने तो गवर्नमेंट का कुछ रखा ही नहीं, सब बेच डाला। सिर्फ इनके पार्टी के लोग गब्बर बन गए, माल में, काम में नहीं, सिर्फ माल में। ठीक है, गब्बर बाजू में से मेरे, ये दिखने में गब्बर है, ये माल में गब्बर है। तो ये बीजेपी वाले लोग बार हमेश हर समाज में झगड़ा लगाने का काम करते। उन्होंने देखा कि हिंदू मुसलमानों को लड़ा के अपन वोट हासिल करना अपना फर्ज बनता या उनकी फितरत है, थोड़ी देर के लिए समझ लो आप। जब उन्होंने देखा कि हम मुसलमानों को बहुत उस्का रहे, फिर भी मुसलमान उसकता नहीं, मैं तो मुसलमानों का ये महाराष्ट्र में के मुसलमानों का तहे दिल से मैं स्वागत इसलिए करता हूं कि इतनी बार मुसलमानों को खुजाया गया, लेकिन मुसलमान कभी भी सबर अली का लेके ही रहा। वो कभी जोश में नहीं आया, होश में रहा। खाली थोड़ी सी गलती करना और उसका फायदा हमने उठाना, ऐसा बार बार बीजेपी सोच रही है। लेकिन मुसलमानों को मैंने इसलिए कहा कि मैं तुमको तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, इसलिए कहा था कि आप बहुत साइलेंट क्लियर होकर काम करें। अब उन्होंने देखा कि लोकसभा में आपने को तो बहुत बड़ी तड़ी बैठ गई, 48 में 31 गए आपने, तो उन्होंने शुरू कर दिया महाराष्ट्र में ओबीसी ओपन, यानी हिंदू में ही 2 मतों का बंटवारा कर दिया। उसके बाद में उनको लगा कि यहाँ पे भी आप सक्सेस नहीं होंगे, तो लाड़ के बहन का मुद्दा सामने ला लिया। आप मेरे को बोलो, हम गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, वो टैक्स के पैसों में से तुम लाड़की बहन को पैसे दे रहे, जैसा बता रहे कि क्या तुम्हारे बाप के घर के पैसे दे रहे तुम हमको। अभी लोगों को धमका रहे हो, तुम वोट नहीं देंगे तो हम लाड़की बहन के पैसे बंद कर देंगे, जैसे इनके घर के पैसे क्या हो। तो लाड़के बहन के पैसे बंद तो करो, आने वाले चुनाव में तुमको भी हम कुर्सी पे बैठने दे देंगे, ये भी बहनों का तय किया है। तो ये कोई ना कोई बहाने बना के अपने को कैसी जीत हासिल होंगी, वो खाली रास्ते ढूंढते हैं। इसलिए हम लोगों को सबको होशियारी बरतनी बहुत जरूरी है। हम छोटी मोटी बातों में इन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हम सब मिलकर काम करना चाहिए। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में है भाई भाई, ना तात ना पात पर मोहर लगी कि मशाल और पंजे पर, ये हमको बात तय करनी है। हमने सबको देखा हमने कि किस तरीके की ये लड़ाई लड़ते हैं, किस तरीका लड़ाया लड़ाते हैं, किस लोगों को झगड़ाते हैं। ये कभी खुद जंग नहीं लड़ते, कभी भारतीय जनता पार्टी वाला कार्यकर्ता रास्ते पे आके कभी 2 हाथ पैर से करा नहीं। जब भी बाला साहब ठाकरे के जमाने में हमने जो काम किया, मेरे कोई घर में कोई राजनीति करने वाला नहीं था, मेरे पिताजी तो एक स्मॉल फार्मर थे और वो खेत में काम करके अपना घर चलाते थे। हम तो छोटे छोटे थे, लेकिन हमको आप जैसे लोगों ने छोटे से बड़ा किया। बलिया के 2 चुनाव में 91 में 96 में और 2001 में मैं बलिया में चुन के गया, तब से फिर मैं पीछे नहीं आया। आपकी दुआओं से, बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से मैं आगे ही चलता रहा। हम तो यूं ही चल पड़े थे, लोग आते गए और कारवा बनता गया। इस तरीके से मुझे लोगों ने नवाजा। मैं लोगों का शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ और बार बार मैं एहसानमंद हूँ सब लोगों का कि जिन्होंने मुझे कल की लोकसभा में इतने भारी वोटों से जिताया। अभी वो फर्ज अदा करने का वक्त है, इसलिए मैं यहाँ पे वार्ड में आया हूँ। आप कुछ लोग तो मुझे, तो आप लोगों ने भी वोट दिया है, जिन्हों आप मेरे अपोज में आपने खड़े हैं उन्होंने भी दिया है, इसलिए मैं उनको भी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पार्टी का जो
एजेंडा है, जो मेरे पार्टी का चुनाव का एजेंडा है, जो हमारे अलायंस का एजेंडा है, उनको जिताने के लिए मैं आपने सामने आया हूं। अभी मेरे को बीजेपी वालों का मैं बाइट देखा है कि उन स्टेटमेंट अभी ऐसा था कि हम बीजेपी का महापुर बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ टोटल सीट 65 और 65 में से बीजेपी वाले के 35 जगह लड़ रहे हैं। महापौर बनने के लिए कम से कम 33 लोग लगते हैं। अब इनके 35 में के 33 आने वाले क्या चुन के, यानी महापौर बनाने का तुम बात कर रहे, जिक्र कर रहे, कम से कम तुम लड़ रहे कितने वो तो देखो। तुम्हारी हाइट कितनी, तुम बातें करते कितने, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। तो बाद में ऐसा मालूम हुआ कि अंदर से अजीत पवार की पार्टी और बीजेपी की पार्टी इलेक्शन के बाद एक होके हम बीजेपी का झंडा लहराएंगे, ऐसा उनका बोलना है। तो ऊपर हम साथ में है तो नीचे क्यों नहीं? तो हम लोगों ने तय करना है कि वोट किसको देना है, बीजेपी को देना है कि मशाल पंजे को देना है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो हमारी नहीं बात है। एक बार तीर निकल गया तो फिर रुकता नहीं, इसलिए छोड़ने से पहले तय करो कि हमको मशाल और पंजा को देना है क्या कमल और घड़ी को देना है, ये तुमने तय करना है। इसलिए ये बहुत इम्तिहान की घड़ी है। पूरे शहर में सब तरफ मशाल चल रही है, पंजा चल रहा है, और आप 13 में भी बाहर रुझान ऐसे है कि यहाँ चारों भी उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के चुन के आएंगे। ऐसे लोगों में पूरा होगा। हमने सबको देखा है, एक बार इनको भी देखो ना, बार बार किसकी जागीर थोड़ी है। अभी तक मेरे को भी 2-4 बार चुन के दिया, नेक्स्ट टाइम देंगे नहीं तो नहीं देंगे। किसने दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला, लेकिन लोगों के काम आना, लोगों के काम करना, ये अपनी आदत है, अपने संस्कार है, अपनी संस्कृति है। तो वो ढंग से ये सब लोग आप लोगों के काम करने वालों में से हैं। समाज में अच्छे तरीके से काम करने बोले बोल के, बच्चे बोल के, इनकी रेपुटेशन है। किसी को गुमराह करना, किसी के पैसे उठाना, किसके डुबाना, इसका उठाना उसको देना, उसका उठाना उसको देना, ऐसा काम इन्होंने कभी जिंदगी में किया नहीं, ना ये करने वालों में से है। इसलिए अपन अच्छे काम करने वालों के पीछे खड़े रहना अपना फर्ज बनता है, ऐसा मुझे लगता। इसलिए मैं आज ये प्रभाग क्रमांक 13 के चुनाव के माध्यम से आयोजित के लिए सभा में मैं आया। आप लोगों की जो उपस्थिति है वो देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों लोग आज ही चुन के आ गए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। एक पंजा, एक पंजा, तीन मशाल, एक पंजा 3 मशाल, ऐसा है। मैं समझ रहा था कि 2 है, 2 है। एक पंजा 3 मशाल, बाजू में 11 में 4 पंजे, इधर 12 में 4 मशाल, उधर 16 में 4 मशाल, 14 में 3 पंजे, एक उनके दिल पे, एक लोगों के दिल पे दे दिया हमने, बोले भाई। उधर 10 में 4 मशाल, हमारे अब्दुल रहमान खान साहब का लड़का खड़ा है और उसके सामने हम डट के खड़े हैं। जब बल्दिया के चुनाव का निकाल लगेगा उस समय वो नगर सेवक बनने वाला आपको दिखेगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो आपसे भी अपील करता हूँ, महापौर बनने जा रहा है, इसको कोई दुनिया की ताकत आज की घड़ी में नहीं रोक सकती। आज तक के अभी क्या है, लोगों का दौर आ जाएगा, सरकार में है ये लोग सब पैसे लेके आ जाएंगे, आपको पैसे देके वोट लेने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कहूं कि आप पैसे मत लो तो तुम कहेंगे साला ये तो खुद नहीं दे रहे, लेकिन हमको जो मिलने वाली वो भी नहीं लेने दे रहे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कौन क्या दे रहा है उसका सबका ले लो, क्योंकि तो देवेंद्र फडणवीस ये राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने चुनाव के पहले एक तकरीर की थी और उस तकरीर में कहा गया था कि जैसा ये राज्य का सीएम बीजेपी का बनता है तो महाराष्ट्र के किसानों को हम कर्ज मुक्त कर देंगे। अभी हम रोज जा रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान बोल रहे हैं कि कर्जा मुक्त करो, कर्ज मुक्त करो। वो बोलते हैं इलेक्शन के चुनाव के दौरान ऐसी बातें की जाती है, उसको सीरियस लेना नहीं।
अब किसी को आस को लगाना नहीं, और आस को लगाए तो कम से कम उसको प्यासा छोड़ना नहीं। अब मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि ये लोगों से सबसे पैसे लो, हम वोट तेरे को ही देने वाले बोलो, और वोटिंग 15 तारीख को आपने को करना है। 15 तारीख को अपना कीमती वोट देते समय सिर्फ मशाला और पंजा को करो, और बाहर आने के बाद बोलो कि तेरे को दे दिए। अब चुनाव का निकाल लगने के बाद अगर कोई पूछ देता कि भाई तुमने तो वोट दिए ही नहीं, अरे इलेक्शन में ऐसा बोलना ही पड़ता, ऐसा आप भी उसको जवाब दे दो और अपना वोट, कीमती वोट, ये 3 मशाल और 1 पंजे को दो। इतना ही कहता हूं। आए वाले सभी मेरे भाई बहनों का मैं तहे दिल से यहाँ शुक्रिया अदा करता हूं, और आने वाले 15 तारीख को लोकशाही का पवित्र दान मतदान, ये 3 मशाल और 1 पंजा को करके चारों उम्मीदवारों को जिताओ। इतना ही मैं कहता हूं। इसके साथ ही मेरे 2 लफ्ज पूरे करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया।